दुनिया का सबसे एडवांस्ड और कामयाब एयर डिफेंस सिस्टम क्या फेल हो गया है? अमेरिका का वही पेट्रियट मिसाइल सिस्टम जिसे इम्पेनेट्रेबल माना जाता है, जिसे भेदना असंभव समझा जाता है, वो अब रशिया के एक नए हथियार के सामने घुटने टेक गया। आज यूक्रेन से एक ऐसी भयानक खबर आई है जिसने पूरे नेटो और वेस्टर्न कंट्रीज के होश उड़ा दिए हैं। रशिया ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा, सबसे खौफनाक ओवरनाइट असॉल्ट किया है। एक ही रात में 70 मिसाइल्स और 611 ड्रोन से हमला हुआ है। लेकिन इस पूरे हमले में सबसे बड़ा सवाल उन 2-3 मिसाइल्स पर खड़ा हुआ है जिन्होंने कीव की सुरक्षा को चीर कर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं रशिया की ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल की। क्या अब दुनिया में ऐसा कोई वेपन नहीं बचा जो इस हाइपरसोनिक खतरे को रोक सके? यानी रशिया ने क्या एक ऐसी मिसाइल बना ली है जिसको भेदने का तरीका पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है, अमेरिका के पास भी नहीं है। इस वीडियो में हम इस बड़े अटैक और इसके जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट को पूरी तरह से डिकोड करेंगे। यूक्रेन के आसमान में पिछले कुछ घंटों में जो हुआ वो सिर्फ एक मिलिट्री अटैक नहीं था, बल्कि एयर डिफेंस के इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। रशिया ने एक साथ 680 से ज्यादा एरियल एसिड्स यानी मिसाइल्स और ड्रोन्स यूक्रेन की तरफ दाग दिए। यूक्रेन के जाबाज एयर डिफेंस ने कमाल का काम किया और लगभग 630 थ्रेट्स को हवा में ही ढेर या सप्रेस कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। इस पूरे झुंड में कुछ ऐसी मिसाइल्स थी जो हर सुरक्षा कवच को तोड़कर कीव के अंदर जा घुसी। इन्हें कहा जाता है 3M22 ज़िरकॉन। जब ये मिसाइल कीव पर गिरी तो तबाही सिर्फ उनके फटने से नहीं हुई, बल्कि एक ऐसी वीडियो सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया, जहां अमेरिका का सबसे महंगा और सफिस्टिकेटेड पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल अपने टारगेट को मिस करके खुद कीव शहर के अंदर आकर क्रैश हो गया। जी हां दर्शकों, अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार भी फेल होता हुआ दिखा। पहले हमले के स्केल को समझिए। रशिया ने पूरे यूक्रेन को एक साथ टारगेट किया। अकेले कीव शहर एक ही रात में 60 से ज्यादा मिसाइल्स का निशाना बना। खार्किव और दिनपोरो जैसे बड़े शहरों पर भी आग बरसाई गई। यूक्रेन के मिलिट्री एक्सपर्ट्स खुद हैरान थे कि इतने बड़े कोऑर्डिनेट अटैक को कैसे हैंडल किया जाए। यूक्रेन ने अपनी जान लगा दी। उनके सर्विलियंस और डिफेंस रेडार लगातार काम कर रहे थे, पर रशिया का मकसद सिर्फ तबाही मचाना नहीं था। उनका असली मकसद था यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को सैचुरेट करना, यानी उसे इतना बिजी कर देना कि उनके सबसे खतरनाक वेपन्स के लिए रास्ता साफ हो जाए। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब बात करते हैं उस वेपन की जिसने सबको चिंता में डाल दिया है, ज़िरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। हाइपरसोनिक का मतलब होता है आवाज की रफ्तार से कम 5 गुना तेज चलने वाला हथियार। लेकिन ज़िरकॉन की स्पीड रिपोर्टेडली मैच 9 है। इसका मतलब समझते हैं, लगभग 7000 मील प्रति घंटा, 11000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। एक जर्नलिस्ट के तौर पर जब हम इस टेक को देखते हैं तो सबसे बड़ा फैक्टर होता है रिएक्शन टाइम। जब कोई मिसाइल मैच 9 की स्पीड से आपकी तरफ आ रही हो, 11000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी तेज हो, तो एयर डिफेंस रडार्स को उसे डिटेक्ट करना, ट्रैक करना और इंटरसेप्टर मिसाइल फायर करने के लिए सिर्फ कुछ ही सेकंड्स का वक्त मिलता है। और इसी स्पीड एडवांटेज की वजह से 2 या 3 ज़िरकॉन मिसाइल्स कीव के सबसे टाइट सिक्योरिटी ग्रिड को बाईपास करके शहर के अंदर इंपैक्ट कर गई। इस पूरी रात की सबसे बड़ी और शॉकिंग हेडलाइन बनी एक वीडियो जो ऑनलाइन सर्कुलेट हो रही है। अमेरिका का पेट्रियट सिस्टम, जो हर वेस्टर्न देश की शान है, पूरे यूरोप और अमेरिका को इस पे गुरूर है, इस हमले के दौरान फेल होता दिखा। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एक पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल ने दुश्मन की मिसाइल को हिट करने की कोशिश की, लेकिन वो टारगेट मिस कर गई। टारगेट मिस करने के बाद उसने अपना कंट्रोल खोया और हवा में घूमते हुए क्रैश हो गई। जिस मिसाइल की बचाने की जिम्मेदारी थी उसी ने वहां पर हल्ला बोल दिया। अब जब ढाल ही तबाही का कारण बन जाए तो आत्मविश्वास टूटने सा लगता है। इस इंसिडेंट ने साफ दिखा दिया है कि आज के एडवांस्ड हाइपरसोनिक वेपन्स के सामने वेस्टर्न कंट्रीज की टेक्नोलॉजी भी स्ट्रगल कर रही है और वेस्टर्न कंट्रीज की टेक्नोलॉजी अब पुरानी हो गई है। इस तबाही का असर बेहद दर्दनाक रहा है। अकेले कीव में 4 लोगों की जान जा चुकी है। 28 लोग जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहे हैं। सबसे दुखद बात यह है कि इस हमले में कीव पचेसेक लावरा मोनेस्ट्री कॉम्प्लेक्स में आग लग गई है।
ये कोई आम इमारत नहीं है, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और पूरी दुनिया के ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस के लिए सबसे सेक्रेड जगहों में से एक है। इसके अलावा खार्किव में रशिया ने एक बेहद चालाकी और बेरहमी बड़ी स्ट्रैटेजी अपनाई है, जिसे मिलिट्री भाषा में डबल टैप कहते हैं। पहले उन्होंने एक इंडस्ट्रियल साइट को हिट किया और जब वहां फायर फाइटर और रेस्क्यू टीम आग बुझाने पहुंची तो उन्होंने ठीक उसी जगह दूसरी स्ट्राइक कर दी। इसमें 5 लोगों की मौत हुई और 9 जख्मी हो गए। द्नीपीरो में भी रेलवे स्टेशन, एक कॉलेज और इंडस्ट्रियल जोन्स को बुरी तरह टारगेट किया गया है। इस पूरे हमले ने यूक्रेन के सामने और पूरे यूरोप के सामने एक बहुत बड़ा सच लाकर खड़ा कर दिया है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की और प्राइम मिनिस्टर सुविरिंदेको ने इस हमले को बारबरिक बताया है और दुनिया से और ज्यादा एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स की गुहार लगाई है। लेकिन सच्चाई ये है कि सवाल अब ये नहीं कि यूक्रेन का एयर डिफेंस अच्छा है या बुरा, सवाल ये है कि क्या इस वक्त पूरी दुनिया में कोई ऐसा सिस्टम बना भी था जो मैच 9 पर आने वाली ज़िरकॉन मिसाइल को रोक सके। आज की रात कीव की आसमान ने जो जवाब दिया वो बेहद डराने वाला है और वो जवाब है कि भैया इस वक्त शायद दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल रशिया के पास है। जो भी आपको लगता है, जो भी आपकी राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आक्रोश कौशल। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.